क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। है किसी को भरोसा? किसी को हो तो बता दो, नहीं बताओ चलते हैं प्रसंग की ओर। द्रौपदी गिर गई, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था गिर जाने दो, आप पीछे मत जाना, लेकिन सहदेव पीछे थे, कहा कि अरे कितनी प्यारी पत्नी थी रे, गिर गई। पीछे मुड़ के देखा तो जैसे पीछे मुड़ के देखा तो उसके पाप के कारण वो भी गिर गया, जा वो भी गिरा, सहदेव गिरा। कुछ आगे गए तो थोड़ा सा पीछे देखा नकुल ने, अरे द्रौपदी और सहदेव भी चले गए। भैया को आवाज आ गई, भैया द्रौपदी और सहदेव गए। पीछे देखा, तुझे कैसे पता चला? बोले मैंने पीछे देखा ना, तो अब तू भी जा। वो भी चला गया। अर्जुन ने कहा कि कितनी सुंदर पतिव्रता नारी थी मेरी, देखा कि द्रौपदी गई तो उसके वियोग में जो पीछे देखा, तो अर्जुन भी, भीमसेन ने भी वही देखा कि भाई का साथ छूट गया रे, पत्नी छूट गई, वियोग उत्पन्न हो गया। पीछे देख लिया भीम सिंह जिसमें 70 हाथियों का बल, वो भी नीचे गिर गया। अब एक ही बचा, युधिष्ठिर महाराज। और युधिष्ठिर महाराज जो जा रहे थे तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा तो सीधे स्वर्ग के द्वार पर, सीधे स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। अब सशरीर लोग कहते हैं साहब बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाए, पर इन्होंने स्वर्ग देखा है, देह सहित गए और जा करके देखा कि स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा है। द्वार पे तो पहुंच गए, पर इनके लिए भी स्वर्ग का द्वार बंद था। अब वहां कोई टेंशन तो थी नहीं उनको, भाई पहुंच गए, अब चिंता की बात नहीं। जो पीछे फिर के देखा तो कोई साथ देने वाला नहीं था, एक 4 पग का प्राणी था, कुत्ता। हाँ, दमदार बात है। एक कुत्ता साथ में गया था, पीछे खड़ा था, और महाराज ने देखा कि पत्नी चली गई, चारों भाई चले गए, फिर ये कैसे आया भैया? तो उससे उस समय पूछा कि तुम कौन हो, तुम तो साथ आए नहीं थे, यहाँ कैसे बीच में साथ हो गए? प्रकट हो गई दिव्य देह उसकी, और कहा कि महाराज तुम यहाँ तक आया नहीं तो महाराज सारा से आया है, तुम अपना दम खम मत लगा दो, तब महाराज सारा साहब मैं धक्का देता हुआ लाया हूं उनको। और आपने जो जीवन में सत्कर्म किए थे ना, कभी झूठ नहीं बोला था, वही मैं तुम्हारा धर्म हूं, वही पुण्य हूं जो धक्का देते देते तुमको कुत्ता बन करके लेके आया, पर स्वर्ग के द्वार पर लाया। यार गिरने नहीं दिया। जिसके जीवन में धर्म होता है, सत्कर्म होता है, वो किसी का भी रूप बना करके तुमको साथ देगा ही देगा, वहां ले जाके खड़ा कर देगा। और कर दिया। तो फिर भैया ये द्वार क्यों बना स्वर्ग का? बोले तुमने एक बार झूठ बोल दिया था, नहीं उन्हें पाप का कारण तो द्वार बन हुआ है। हमने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया जीवन में, हमें तो याद नहीं। जहां तक मुझे याद है जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। फिर धर्म ने कहा कि महाराज सही क्रिया है, यमराज सही क्रिया है कि तुम्हारा ही नहीं जान देगा, पहला वहीं नरक का दर्शन करवाएगा, ही नहीं जान देगा वहीं। तो हमने झूठ ये बोला था कि जब द्रोणाचार्य जी महाराज हाथों से शस्त्र नहीं फेंक रहे थे, धनुष नहीं छोड़ रहे थे, और अश्वत्थामा ने त्राहिमाम मचा दी थी आपकी सेना में, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि आप
कोई भी व्यक्ति जाकर के द्रोणाचार्य जी को ये कह दे कि अश्वत्थामा हतो, आपका पुत्र मारा गया महाराज, और अश्वत्थामा को बहुत प्रेम है अपने पुत्र से, तो ये विकल हो जाएंगे। और जैसे ही विकल होंगे धनुष बाण शस्त्र सब छोड़ देंगे, उस समय अर्जुन इनकी छाती में तीर मारेगा। तो उस इन्होंने कहा कि अरे चाहे जो हो जाए, हार हो जाए, पर मैं गुरु की हत्या थोड़ी करूंगा और झूठ तो कभी जीवन में नहीं बोलूंगा। तो भगवान है, द्वारिका ना है। कहा कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं व्यवस्था कर देता हूं। आप सिर्फ इतना कहना कि हाँ अश्वत्थामा हतो, और हम ये सर जो युद्ध के समय नगाड़े बजाने वाले होते हैं, बहरी बजाई जाती है, वो बजाएंगे और उनको सुनाई नहीं देगा कि कौन मरा है, हाथी मरा है कि अश्वत्थामा मरा है, कौन मरा ये हम सुनाई नहीं देगा। तब तो इतनी की जो कि अश्वत्थामा हतो के कुंजरों की मानवः, पता ही नहीं चलेगा। भैया ऐसा ही किया इन्होंने। एक व्यक्ति ने जाकर के कह दिया कि द्रोणाचार्य जी महाराज आपका पुत्र अश्वत्थामा हतो, तो उन्होंने यकीन नहीं किया कि नहीं, जब तक युधिष्ठिर नहीं कहता तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज से गवाही दिलवाई कि कह दो कि अश्वत्थामा हतो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हाँ महाराज अश्वत्थामा हतो के कुंजरों के मानवा। और इतने में भगवान ने कहा बजाओ नगाड़ा, थोड़ा नगाड़ा बजाओ, ढोलक बजाओ। जो नगाड़ा बजाया साहब, तो उनको सुनने नहीं दिया। तो जो नगाड़ा बजाए ऐसी व्यवस्था हो गई कि वो सुन नहीं पाया कि हाथी मरा गया है कि भैया अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, और वो पाप लगा, झूठ बोला, लेकिन द्रोणाचार्य ने तो सही सुना था, उस कारण से पाप लग गया। उस पाप के कारण यमराज ने कहा कि महाराज इतना ही करो कि तुम खाली नर्क के देख ही नहीं जाओ, बस नर्क के देख करके आ जाओ, इतना करो। तो जो ले गए वहां से, तो नर्क का दर्शन कराया युधिष्ठिर महाराज को। अब बताओ, एक झूठ के कारण इतने पुण्यात्मा युधिष्ठिर महाराज के लिए नरक का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया, नरक का देखना पड़ा। तो बताओ कि अपन कितना झूठ बोली रहा है, अपन कितना झूठ बोली रहा है। अपने लिए वहां भी जगह होगी, उनका लिए तो और दर्शन दरवाजा, अपने लिए वहां भी जगह होगी कहीं। बहुत अच्छी बात याद आ गई है, जिनके लिए वहां जगह नहीं है भी यहाँ की जगह रंगीला है, वहां जगह नहीं है, नहीं जिनका लिए भी यहाँ कुत्ता बिल्ली और ऐसे जीव जो पेट घसीटा है, कीड़ा मकोड़ा, उनके वहां जगह नहीं है कहीं। जिन्हें इतनी बड़ी सृष्टि रचाई दी है, आंख बंद करो और खोलो इतना में ये संसार रच देता है, तो ये जीव के लिए जगह नहीं दी गई। पर नहीं बताया कि देखो इनने ऐसा कर्म कराया तो इनकी वहां भी जगह नहीं है, यहाँ कुत्ता बिल्ली बनी के फिर रहा है। अपन कहा कि वहां भी जगह नहीं मिलेगा, तो कहीं कैसे नहीं मिलेगा, बात यही पहुंचाएगा, नहीं मिले वहां भी, इतना पापी व्यक्ति है कौन रखेगा, उनके यही पहुंचाए, सब रेंगी यही। तो अब तो हमको के 84 तो है ही नहीं, तो किने की 84 है नहीं, सामने तो है, सारी व्यवस्थाएं सामने है। इनको नरक का दर्शन करवाया, इन्होंने मना कर दिया कि मैं नरक में ही रहूंगा, नहीं जाऊं, क्योंकि सारे भैया देखो, जब राष्ट्रपति खड़ा होता है ना, तो उसके सामने जो भी बैठा रहता है वो बैठ नहीं सकता, सब खड़ा होना। राष्ट्रपति जब खड़ा होता है ना, उस समय सबको खड़ा होना पड़ता है, और उस समय किसी को सजा दी नहीं जा सकती। राष्ट्रपति के सामने सजा नहीं मिलती है साहब, क्योंकि राष्ट्रपति को एक हक है कि एक फांसी को भी माफ कर सकता है, तो उसके सामने सजा हो ही नहीं सकती। तो ये पुण्य आत्मा इतने थे कि सारे जिनको नरक के भोग रहे थे, उनको अभी उनकी सजा माफ कर दी गई उस समय, कि नहीं इतनी पुण्यात्मा जीव आया है रे, इनके सामने इनको प्रताड़ित मत करो, नहीं तो ये कहीं कहेगा कि नरक में ऐसे। अपना यहाँ पे कहीं को मेहमान आए तो अपन कैसा सावधान हो जाए कि इनका सामने चूचपाट नहीं करनी है रे, अपना घर की खड़ा देना अपना साथ है।
पर इनके मालूम नहीं पड़ जाएगा यहाँ तो कच्चा, इनके मालूम नहीं पड़ जाएगी तो ये बाहर बात करेगा। तो वैसे ही नरक में जब गया नहीं तो सब सुनसान हो गया, सब आनंद हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज के कि चलो अब देख ही ले तुमने, तो उनने की कि ये सब जीव बोले तुम्हारी उपस्थिति का कारण इनके सुख मिल रही हो, तो मना कर दिया कि मैं यही हूँ। जब इतने जीवों को मेरे कारण सुख मिल रहा है तो नरक ही नहीं, किसी को तो मेरे लिए सुख मिल रहा है, मुझसे सुख मिल रहा है तो मैं यही। तो कहा कि ये व्यवस्था नहीं हो सकती आपके लिए, आपका पुण्य बहुत बड़ा है, वैकुंठ में वास होगा आपका। तो बोले इनके पहुंचे दो पहला। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। तो कहा कि इनके पहले पहुंचाओ। दया लगी युधिष्ठिर महाराज को। तो उस समय जो प्राणी जीव वहां थे उन सबको वैकुंठ का वास करवाया, जिका बहुत जिका बोला अपना जैसा कोई होता था कि ये यहीं रहे, भले मारे नहीं चलो, मारे ले चलो। ये सब चले गए। अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित जी महाराज, उनको राज्य सिंहासन दिया गया था। उनको एक ऋषि का श्राप लगा, श्रृंगी जिसका नाम था। अपराध इतना सा कर दिया था कि प्यास लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए, पानी मांगा। महात्मा ध्यान में मस्त थे, उनको ध्यान ना रहा कि राजा आया है। तो इनको क्रोध आ गया कि मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ और मेरा आव भगत नहीं किया, अपने ही मस्ती में मगन है। तो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। और जब उनके जो पुत्र थे समीक, ऋषि के पुत्र समीक नाम के थे, तो उनको पता चला, किसी ने उनको जाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो कोसकी नाम की नदी में स्नान कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया है तो अब सांप ही इसको डसेगा। जल लिया हाथ में, संकल्प कर दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला था उसे आज से 7वें दिन तक डसेगा। 7वें दिन तक उसको डसेगा, ऐसा था। फिर पता चला, वो आश्रम में आए तो पिता को कहा कि पिताजी आपके गले में सर्प, अरे डाल दिया तो डाल दिया, वो राजा नादान है बेटा, उसे पता नहीं कि मैं ध्यान में था, तो मैंने तो श्राप दे दिया। बोले तूने अच्छा नहीं किया, इससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तूने उसका अमंगल कर दिया है। जाओ रे कोई कह के आओ। तो एक शिष्य को पहुंचाया, कहा कि भैया राजा को बोलना कि 7वें दिन तक डसेगा, जो उपाय करना चाहे वो कर सके। तो गया और कहा कि महाराज आपको डसेगा 7वें दिन, ऐसा श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है। तो जैसे ही मुकुट उतारा राजा ने, समझ में आ गया कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। उस समय उस मुकुट में कलयुग बैठा था, इसलिए दुर्बुद्धि हो गई, ऋषि का अपमान कर दिया, सांप डाल दिया, श्राप लग गया। राजा घबराया कि अब क्या करूं। श्रृंगी ऋषि के पास आए कि भैया आप क्षमा करो। बोले क्षमा तो हो ही नहीं सकता, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार जो निकल गया निकल गया, पर इतना जरूर है, उपाय जरूर है। क्या करूं? बोले संत महात्मा के पास जाओ। सबके पास गए, सबने हाथ खड़ा कर दिया कि 7 दिन में मुक्ति कराने वाला कोई साधन है ही नहीं। कैसे करा दे? 7 दिन में कैसे मुक्ति करा दे? तो उस समय नैमिषारण्य में जाकर के ये परीक्षित जी महाराज बैठे और उसी समय 88,000 ऋषि वहां पर यज्ञ हवन कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि महाराज कुछ कल्याण है जीव का, 7 दिन में हो सके ऐसा उपाय? बोले हमारे पास तो नहीं है। तो उस समय 16 वर्ष का बालक, बोला सुखदेव भगवान की, नंग धड़ंग अवस्था में 16 वर्ष की आयु में, माँ की गर्भ से 16 वर्ष के हुए थे, माँ की गर्भ से 16 वर्ष के हुए थे। और ज्ञान उनके पास अथाह असीम, पूरा ज्ञान उनसे आया, भोलेनाथ का अवतार है। और जाकर के राजा के सामने गए तो उस समय है ना, देखो ज्ञान बड़ा है। सुखदेव स्वामी 16 वर्ष के और उनके दादाजी पराशर ऋषि हजारों वर्ष की आयु है, पर अपनी दाढ़ी के बालों से रास्ता साफ किया है, क्योंकि ज्ञान बड़ा है। दाढ़ी की बाल इतने, जटाएं इतनी बड़ी थी कि नीचे घिस रहे थे, तो उससे रास्ता साफ किया है। जब सुखदेव स्वामी आ रहे थे भागवत सुनाने उस समय,
और युवा अवस्था 16 वर्ष की और बिल्कुल दिगंबर वेश में जाकर बैठे हैं आसन पर। और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कोई उपाय हो तो बताओ स्वामी। बोले हे, और 7 दिन में उपाय है, मोक्ष करवा दूंगा, गारंटी। तो सबकी सुनाई उसमें, वेश्या की, अजामिल की, धुंधकारी की, सबकी गारंटी सुना दी कि हाँ ये है। और 7 दिन आप देखो, परीक्षित सबके में वो एक ही परीक्षित नहीं था। आज जो हम कथा सुन रहे, हम सब परीक्षित है। और हमको भी तो इच्छा है पर की, यानी पर ब्रह्म की इच्छा है कि नहीं पाने की, कि उसको पा जाए। वैसे ही परीक्षित, तभी तो उनका नाम परीक्षित पड़ा है। पर ब्रह्म की इच्छा थी पाने की, परीक्षित। 7 दिन में मोक्ष हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुना और अंत में उनके लिए विमान भी आया था साहब, और मोक्ष हो गया था परीक्षित जी महाराज। और हम सब जीव भी परीक्षित ही है, पर ब्रह्म की इच्छा लिए हुए हैं। हम सबको भी कोई ज्यादा समय नहीं मिला है, हमको भी 7 ही दिन मिले हैं। 7 दिन के बाद अगर 8वां दिन हो तो बता दो, 7 दिन के बाद 8वां दिन आता हो तो बता दो यार। सोमवार से ले लो आप, तो रविवार तक आओगे तो रविवार तक 7 ही दिन होते हैं। और अगर वापस सोमवार बोल दोगे तो फिर वही घटना शुरू हो जाएगी, बारंबारता शुरू हो जाएगी। फिर दिन 7 ही है, और इन 7 दिनों में ही कल्याण करना है। अब वो कौन सा दिन हो सकता है, इसकी बात की गारंटी नहीं। वो कौन सा दिन है, वो आज का भी हो जाएगा, वो कल का भी हो जाएगा, वो परसों का भी हो जाएगा, अभी की घड़ी भी हो जाएगा। मिला कोई को 7 से 8वां दिन मिला। परीक्षित जी महाराज को तो श्राप नहीं लगा था, वो श्राप के माध्यम से एक वरदान मिला था कि 7 दिन तक तो तेरा बाल विवाह का नहीं होगा। पर हम अभी कह नहीं सकते कि अभी हम बाल बाका तो छोड़ो, हम भी बचेंगे इतने सीधे ये कह सकते हैं अपन, घड़ी भर के लिए नहीं कह सकते साहब। लेकिन उनके पास तो समय बांध दिया था कि 7 दिन तक काल भी नहीं मार सकता। यमराज भी चाहते ना कि अगर मैं इसको मारूं तो भी नहीं मार सकता था। क्यों? क्योंकि संत वचन पलटे नहीं। सांप सर्प ही डसेगा तभी मृत्यु होगी, यूं नहीं होगी। तो परीक्षित जी के लिए तो वरदान था 7 दिन तक तो अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होए गिरे बहुरी करेगा। कब कब करोगे? ये भी चले गए। परीक्षित जी महाराज का भी उद्धार हुआ, जिनके बाद इनके पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय को क्रोध आया, पिता को सर्प ने डसा था। ये विस्तार से आखिरी में सुनाएंगे, पर सीढ़ी बनाना पड़ता है तो अभी आपको सीधा सीधा सुना दे, फिर अपने चलते हैं। जन्मेजय को राग दिया परीक्षित जी महाराज ने। जन्मेजय को क्रोध आया कि पिता को सर्प ने डसा, अब इसलिए हम सर्प यज्ञ करेंगे और दुनिया में जितने सर्प हैं उनको नष्ट कर देंगे। यज्ञ सर्प यज्ञ किया, सारे दुनिया के सारे यज्ञ थे वो सब आकर के उसमें यज्ञ में हवन होने लगे। सारे मर गए, सब मर गए, पर वो नहीं आया जिसने डसा था। तो महात्मा से जाके पूछा कि क्यों भाई आ गया वो सर्प जिसने डसा था? बोला नहीं आया। तो देखो कहाँ बैठा है। जो ध्यान लगा कर बैठा तो इंद्र के सिंहासन से जाके लिपटा हुआ था। इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ था। तो महात्मा ने कहा कि वो नहीं सकते आप। क्यों? बोले उसकी रक्षा इंद्र कर रहा है। तो एकदम भड़क गए जन्मेजय महाराज। बोले इंद्र हमारा बाप थोड़ी लागे, इंद्र हमारा बाप नहीं है। ऐसा मंत्र फूकों के सिंहासन सही चला है जो मंत्र फूका महात्माओं ने। तो इंद्र ने जब तक तो नहीं छोड़ा तो सिंहासन सही चल पड़ा और आके खड़ा हो गया वहां और कहा कि इसको छोड़ो और भस्म करो इसमें। तब जाकर के महात्माओं की मंडली आई, उन्होंने कहा कि बस आखिरी हो गया, ये अगर नष्ट हो गया तो सर्प का नाम ही खत्म हो जाएगा, सर्प ही नहीं बचेंगे। और होनहार हृदय बसे होनी होई सो होय, तिल घटे ना राई बड़े रे करो उपाय सोई। कुछ नहीं होना जाना है, होनहार हृदय बसे, यहाँ बसती है जो होना है होता है। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपो ही तहाँ चली आई या ताही तहाँ ले जाए। ऐसा
उसको बचाया, यज्ञ बंद करवाया और सर्प की जाति को बचा लिया। भगवान द्वारकाधीश द्वारका पहुंच चुके थे। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज ने जन्म लिया। सभी अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अपनी मुक्ति का कोई जतन 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 कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो कलशों में गंगा जी का जल भर ले। कलशों में गंगा जी का जल भर ले। कलशों में गंगा जी का जल भर ले। कलशों में गंगा जी का जल भर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। ए हो संतों की जग में यही निशानी। संतों के जग में निशानी। सत्य वचन और मीठी हो वाणी। सत्य वचन और मीठी हो वाणी। आत्मा के संग संग मन कर ले। आत्मा के संग मन कर ले। आत्मा के संग संग मन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा जय हो। थोड़ा
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लेने रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, कर लेने रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, कर लेने रोज हरि का भजन। ओ सच्चिदानंद भगवान की। कौन कह रहा है कि एक साथ भजन कर लो? थोड़ा 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 कर लो, थोड़ा थोड़ा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है साहब, और घड़े से फिर घट भर जाता है, और जिस दिन घट भर गया उस दिन तो फिर प्रकट हो जाता है। जिस दिन घट भर जाता है उस दिन प्रकट हो जाता है साहब। थोड़ा थोड़ा भजन करना पड़ता है, तो जिस दिन घट हमारा घट भर जाएगा सांवरिया प्रकट हो जाएगा। तो नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी से ऋषि निकले, और ऋषि से मनुष्य योनि का प्रादुर्भाव हुआ। हम सब देवताओं की संतान है, ऋषियों की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की संतान है हम सब। और जिनका हमने प्रसंग आपको सुनाया था ना कल, कि जिन्होंने तीनों देवताओं को बालक बना दिया, उनके पति का नाम है अत्रि। और तीनों देवता जब परीक्षा लेने आए थे तो बालक बन गए, तो जब बड़े करवाने के लिए देवियां आई थी तो कहा था कि प्रभु बालक आपको बना दिया तो तुम पुत्र बन के सही में आओगे कि नहीं? बोले आएगा, तीन ही आएगा। हम तो तुमने कभी देखा हो और नाम सुना हो तो दत्तात्रेय महाराज, दत्तात्रेय महाराज ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, और दुर्वासा जी ऋषि उनके पुत्र हुए, तो वो शिव जी का अवतार है। बहुत क्रोध आता है उनको, कोई के नहीं छोड़ा उनका सामने, कोई के एक नहीं चले। दुर्वासा ऋषि और भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर नारायण चंद्रमा के रूप में आए, जो अत्रि ऋषि की आंख से उत्पन्न हुए। जो हम कहते हैं ना, ये जो नगर बसा हुआ है ना, यादवों की ये जो नगरी है, तो यादव वंश चंद्रमा से चला हुआ है। जो नगर कांचन में जो विराजमान है, ये हमारे यादव बंधुओं, तो इनका वंश कहां से चला? चंद्रमा से। चंद्रमा का वंश जो आगे बढ़ा तो यदु नाम के राजा हुए, जिसके कारण इन्हें यदुवंश कहा गया। अत्रि ऋषि की आंख से चंद्रमा उत्पन्न हुए, और चंद्रमा से फिर पुरुरवा का, और पुरुरवा से फिर पुरु, और फिर आगे जाकर के इनकी वंशावली में यदु माना जाए, और यदु के यहाँ फिर बताओ कोई बैठा होगा यहाँ यदुवंशी? फिर महाराज यदु के वंश में भगवान गोविंद आए। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी महाराज, जिनका विवाह देवक की कन्या देवकी से हुआ, और फिर देवकी की कोख से आपको पता है भगवान ने अवतार लिया था, जन्म ने लिया, अवतार लिया था, तो वहां से यदुवंश चला है। तो हम ये जो देवकी और वसुदेव के विवाह की जो चर्चा है, ये कल विस्तार से करेंगे। अग्रसेन के पुत्र थे कंस, और देवकी देवक की पुत्री थी। कंस और देवकी चचेरे भाई बहन थे, काका बाबा का भाई। पर देवकी बहन थी और कंस भाई था, तो बड़ा राजपाट था, तो प्रेम इसने बहुत था बहन के प्रति।
अब बहन के प्रति इसने बहुत अधिक होने के कारण जब बहन युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो कहा कि विवाह करेंगे। तो कंस तो चाहता था कि मेरे मित्र के साथ विवाह हो, लेकिन भाई पिता ने कहा कि नहीं, मेरी कन्या का विवाह अच्छी जगह देख के करेंगे भैया, सोच विचार करके अच्छा घराना देखेंगे। तो वसुदेव जी को प्रसन्न किया फिर कि भाई हाँ ये हमारे देवकी के लायक है। तो फिर संदेशा पहुंचा दिया सूरसेन महाराज के यहाँ कि भाई आप फलानी तारीख को बारात लेकर के आ जाना और देवकी का विवाह आपके पुत्र वसुदेव के साथ किया जाएगा। समय क्या होगा? विवाह होने लगा। देवकी और यशुदेव का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात भाई आज भी वो रीत निभाता है जो उस समय कंस ने निभाई थी कि बहन की डोली में बैठ करके काकड़ तक छोड़ने जाए कि नहीं, काकड़ तक छोड़ने गया था। और जब काकड़ तक छोड़ने गया उस समय आकाशवाणी हो गई थी, अरे कंस दुष्ट, जिसका तू रथ हाँक रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। कंस ने तलवार निकाली और कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, देवकी को खत्म कर देता हूं अभी। तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं भैया, ये आपकी बहन है और आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा और जो घोर होता है आपको परेशानी इसकी 8वीं संतान से है। तो मैं वसुदेव सूरसेन का पुत्र कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, मतलब तुमको वचन देता हूँ इसकी 8वीं संतान आपको ला करके दे दूंगा, आप उसको नष्ट कर देना, अभी तो काल को टालो। इस प्रकार से वसुदेव जी ने काल को टाला। तो उसने कहा कि छोड़ू तो नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है। तो वापस काकड़ से घुमा लाया था, वापस ले आया और राज्य में ला करके जेल में डाल दिया, मथुरा की जेल में डाल दिया। और धीरे 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 6 संतान को समाप्त कर चुका था। 7वां शेष नारायण आए थे जिसका कर्षण करके योग माया ने रोहिणी की गोद में पहुंचा दिया था। और 8वां जो गर्भ धारण करेगी मैया तो भगवान गोविंद का होगा। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की, वृंदावन विहारी लाल की, गिरिराज धरण की। इस चर्चा में हम कल चलेंगे क्योंकि कल भगवान का जन्म उत्सव है। और सब बेगा जो और सज धजी के आजो जन्म की बधाई देंगे। और आनंद के साथ एक प्रसंग आपको सुना देता हूँ कि ये भागवत और रामचरितमानस पे भी झूठी नहीं होती है। काकड़ से याद आ गया, सूर्य कुल के एक प्रतापी राजा हुए। वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं और दोनों मित्र थे, 2 राजा। तो सूर्य कुल के जो राजा थे उन्होंने कहा अपने मित्र से कि आपके यहाँ अगर दोनों की पत्नियां गर्भवती थी उस समय, तो कहा कि भाई मित्रता को रिश्तेदार में बदल देंगे, यदि हमारे यहाँ एक के यहाँ पुत्र और एक के यहाँ पुत्री हो गई तो भाई जल्दी खुशखबरी देना। तो समय तो नजदीक था। तो एक के यहाँ कन्या ने जन्म लिया और उसने तुरंत संदेशा लिख करके पहुंचाया कि भैया हमारे यहाँ तो कन्या रत्न का जन्म हुआ है, आपके यहाँ कब लाला आ रहा है, हम उससे सगाई कर देंगे, विवाह करेंगे, समधी बन जाएंगे। वो ठीक है। तो दूसरे के यहाँ का भी समय पूरा हुआ, यहाँ भी कन्या ने जन्म लिया। पर रानी होशियार बन गई, उसने राजा को बताया नहीं, कह दिया कि आपके यहाँ तो लाली नहीं लालो भयो है, लालो लड़का हुआ है आपके यहाँ। तो उसे डर था कि इनकी मित्रता खत्म नहीं हो जाए, मित्रता बनी रहे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि आपके यहाँ तो लड़का हुआ। तो फिर संदेशा पहुंचा दिया इधर से भी कि भैया हमारे यहाँ लड़का हुआ है, रिश्ता पक्का होगा। समय बढ़ते हुए देर नहीं लगती, दोनों कन्याएं बढ़ने लगी, लेकिन माँ ने पाप नहीं खोला, राजा को बताया नहीं। ऐसी व्यवस्था कर दी, अलग ले जाकर के एक महल अलग ही बना दिया। कहा कि इसके महल में मेरे सिवा कोई जाएगा नहीं।
मेरे सिवा इसके पहले कोई जाएगा नहीं। दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। जब अंग परिवर्तन होने लगे उस समय रानी ने कहा कि अब विवाह करवा देना चाहिए। तो बारात चढ़ गई और बारात ले जाकर के पहुंच गए कांकड़ के ऊपर। उस समय रानी ने कहा था कि कहीं धोखा नहीं हो जाए, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी महाराज। तो राजा ने कहा चलो तुम्हारा बेटा की बारात। तो बेटा की बारात चढ़ गए ना, कांकड़ पे चली गई। गुरु महाराज ने सब था, सबके रोक लिया और उन्हें की कि इना पाप के कहां ले जाऊंगा। रानी कह रहे कि इस पाप को कहां ले जाऊंगा। उस समय स्वामी के चरणों में पड़ गए ने, बोले क्षमा कर दो तो बहुत अच्छे, घनी अच्छी बात है। बोले पाप कहीं है, बोले गलती हो गई, माफ करने योग्य नहीं। बोले गुरुदेव से बोलो। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, जिससे पाप किया है उसी से क्षमा मांगो। तो राजा के पास गई, दांतों में तिरखला तिनका डाला, जीभ को उल्टी पलटी कर ली। जब क्षमा मांगना होता है ना, पाप ज्यादा बढ़ जाता है, कोई क्षमा नहीं कर सके। उस समय ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि भाई गले में कुल्हाड़ी टांग कर जाना चाहिए और सिर पर जलती हुई सिगड़ी, हाथ को बांध कर जाना चाहिए और दांतों में तिनका दबा कर जाना चाहिए। यदि इतना सा वो देखे कि मैं इतना नीचा गिर चुका हूं, अब क्षमा कर दो और उसे दया आ जाए तो कर दे तो भले, नहीं तो आजकल तो सॉरी तो मनक मारता हूं, सॉरी बोल दूंगा। तो उस रानी ने क्षमा मांगी, उन्हें कहा कि पाप बता दे, खोल दे। तो उन्हें कहा कि जी की तुम बारात ले जा रहे हैं या लाली, लालो नहीं या लाली है। और राजा तो बेहोश हो गया, मूर्छित अवस्था में चला गया। अरे पापी, पाप भी खोला तो इस घड़ी में जब बारात आ गई और वो भी कांकड़ में आ गई। अब क्या करूं? वशिष्ठ जाके गुरु महान, उसका चेला पहलवान समर्थ गुरु थे वहां पर वशिष्ठ जी महाराज। कहा कि इनके चरणों में गिर जा। वहां गिरी और कहा कि दयालु, आपकी तो ऐसी टेक है कि ब्रह्मा भी उसको हटा नहीं सकते। जो आपने लिख दिया वही ब्रह्मा को करना पड़ता है, करूं क्या? बोले लाज बचा लो और क्या। उस समय इसने अपनी धोती का पल्ला छोड़ करके फैलाया, गुरु महाराज एक वरदान दे दो, बेटी को बेटा बना दो। कहा कि नारियल चाहिए, एक नारियल बुलवाया और राजा से कहा कि जितनी दूर भी फेंक सकता है फेंक दे, पूर्व दिशा की ओर। राजा ने नारियल को जो पहुंचाया तो मिला नहीं नारियल, और उस नारियल के माध्यम से जो जल छिड़का हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ करके इस लड़की के ऊपर, तो लड़की उसी समय लड़का बन गई। उसी समय लड़की लड़का बन गई और बारात को पलट के लाए। वो नारियल आज भी फेंका जाता है, वो नारियल आज भी फेंका जाता है काकड़ पे कि भाई जो भी गलती हो क्षमा कर देना। यही काकड़ पे सर अला बला खला जो भी काकड़ पे रह जाए पर वहां नहीं जाए, नहीं तो जग हंसाई हो जाएगी। और यही प्रसंग हमारे परम सत्य परम पूज्य सदगुरुदेव दीनदयाल यही प्रसंग सुना रहे थे। ये रामचरितमानस का है। वशिष्ठ जी ने कह दिया था कि मैंने रामचरितमानस का पाठ किया है, ये लड़की तुरंत लड़का बन जाए। तो हमारे साथ में उस समय एक भैया, ये कलयुग की घटना हमारे सामने की घटना है। ये घटना किसी ने हमको कही नहीं है, हमारे सामने की घटना है। भैया के यहाँ एक बालिका थी, 8 वर्ष हो गए थे और कोख बंद हो गई, पर हम साथ में सुन रहे थे, यही प्रसंग चल रहा था। भैया को विचार आया उनको और हमसे कहा कि क्यों भैया, जब हम कथा नहीं करते थे सुनते थे, अब भी सुनते हैं, करने वाले को सुनना भी चाहिए, तो सुनते थे। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब लड़की लड़का बन गए तो अपना यहाँ का कुंख चालू नहीं हुआ, फिर से वो लड़का नहीं हो सके। तो एक दिन की कथा मानी थी कि मैं राम कथा का प्रसंग चल रहा है, एक दिन की राम कथा करूंगा, अगर मेरे यहाँ पर पुत्र हो गया तो आप यकीन मानिए उन भैया ने जैसा कहा वैसा मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ। वो दिन था कि वो तो आखिरी का दिन आया, लड़का ही हुआ उसी दिन से। उसी दिन से फिर ये हल्की पोथी नहीं है, ये हल्की पोथी नहीं, तत्काल यहाँ तत्काल फल मिलता है।
मन चिति होती नहीं, मन चिति होती नहीं, प्रभु चिति तत्काल। प्रभु ने जो चित लिया तो तत्काल उसी समय हुआ। उसी दिन से उन जो भाभी था उनको फर्क पड़ा और समय बीता और बालक हुआ। और बालक के बाद में उन्होंने एक दिन की कथा मानी थी, पर फिर 7 दिन की मानी। ये रामचरितमानस और ये हमारे गुरु की बात है। उन्होंने प्रसंग सुनाया था, तो जाके गुरु महान उसका चेला पहलवान। आइए अब हमारी वाणी को विराम देने की ओर चले। हमारे बीच में भैया भी पधारे हैं और देव महाराज की भी नगरी है, आसन भी देव महाराज का लगा हुआ है। एक भजन उनके मुंह से सुनेंगे और उनके स्वागत में थोड़ा सा हम गा देते हैं, फिर भैया एक भजन सुनाए। आइए भैया पक्का हमें बांधू माथा रे घूगरा रे, कमर में बांधू डूंगर मार रे, डूंगर का भैरू चरदारा भैरू बेगो बेगो आई जा रे। वो पक्का हमें बांधू माथा रे घूगरा रे, कमर में बांधू डूंगर मार रे, डूंगर का भैरू काशी का भैरू बेगो बेगो आई जा रे। डूंगर का राजा काशी का भैरू मतवाड़ा भैरू बेगो बेगो आई जा रे। कमर में बांधो डूंगर मार रे, चढ़तारा भैरू काशी का भैरू नगराला भैरू बेगो बेगो आई जा रे। Oh!
राजा रा भैरू कराड़ा राजा फेंको फेंको आई जा रे। जय हो बाबू जी। जय हो जय हो। जय हो जय हो। बोलो भैरू महाराज की, देव धर्मराज की। हाँ, हमारे बीच में एक सूचना भी है विशेष। श्री गणेशाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। श्री देव धर्मराज की जय हो। एक शाम श्री देव नारायण जी के नाम भव्य भजन संध्या और संत श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज के आशीर्वाद से ग्राम देवनगरी गारी पिपलिया में एक भव्य देव भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 2 फरवरी 2025। भव्य भजन संध्या का समय रहेगा 7 बजे से श्री देव इच्छा तक और दिनांक 3 फरवरी 2025 को श्री देव नारायण कथा का समय 7 बजे से श्री देव इच्छा तक रहेगा और दिनांक 4 फरवरी 2025 चल समारोह समय 4 बजे से 7 बजे तक। और इस भव्य भजन संध्या में मुख्य गायक के रूप में जो अपनी हाजिरी लगाएंगे उनमें हमारे बीच में जो आज उपस्थित है भैया श्री सचिन जी भगत पटाड़ी वाले की ओर से देव भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ में रहेंगे सुप्रसिद्ध भजन गायक किशन जी धनगर उदयपुर राजस्थान। इन्हीं के साथ प्रसिद्ध भजन गायक एक और भाई भैरू जी धनगर उदयपुर राजस्थान और हमारे मालवा के बाल संत भाई साहब सचिन जी भगत पटाड़ी वाले मालवांचल की शान है साहब। जोरदार तालियों से आप और हम सभी वहां पर आमंत्रित किए गए हैं। जिन भी देव भक्तों से बन पड़े वहां पर पहुंचे और भजन संध्या का आनंद लें। इसी के साथ हमारी वाणी को कुछ देर के लिए विराम। हमारे बीच में भगत जी उपस्थित है। एक देव भजन सुन ले उनके मुख से, फिर आरती की ओर चलते हैं। लेना तो इसको बंद करो।